हेलो दोस्तों, नमस्कार साथी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने उदय फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पर एक नए वीडियो के साथ, एक नए अपडेट के साथ। जी हाँ साथियों, आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है कि हम जो है एग्ज़ाम आसानी से और अच्छे नंबरों से कैसे पास कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ताकि इसी तरह की वीडियो या न्यूज अपडेट, वैकेंसी अपडेट, डी फार्मा या पॉलीटेक्निक से रिलेटेड जुड़ी हुई सारी जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे, आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे। तो चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि आप टाइटल एंड थंबनेल दे चुके हैं वीडियो का, कि वीडियो का मोटिव ये है कि आप एग्जाम में कैसे अच्छे नंबर ला सकते हैं और आसानी से पास हो सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि मेंशन किया हुआ है एग्जाम टिप्स एंड ट्रिक। और दोस्तों, जो आपकी कॉपी होती है उसके पेजेस होते हैं 36। ये भी आपको बहुत ज़्यादा डाउट रहता है। तो डी फार्मा की जो कॉपी होती है उसके पेजेस होते हैं 36। तो चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, समझाता हूँ अच्छे से। और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और लास्ट तक अवश्य बनी रहिएगा, ताकि वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ सके। फिर बाद में मत कहना कि हमसे ये भूल गए हम, या ये हमने नहीं किया। ठीक है, तो पहला पॉइंट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ आंसर शीट मिलते ही तुरंत फिलअप करना स्टार्ट कर दें। ये जी हाँ साथियों इसलिए लिखा गया है यहाँ पर, ताकि आपका यहाँ पर टाइम बच सके, टाइम सेव हो सके। क्योंकि आपका पेपर 3 घंटे का होता है और पता ही नहीं चलता है कि 3 घंटा 30 मिनट जितना लगेगा आपको पेपर में, जब आप पेपर दोगे पता ही नहीं चलता 3 घंटे कब निकलेंगे। तो इस बात को, ये पहला पॉइंट है, इसे आप बहुत ध्यान रखेंगे। ठीक है, फिर दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरे पॉइंट पर लिखा हुआ है, यानी कि लिखा हुआ है ट्राई टू राइट आंसर इन पॉइंट वाइज, नॉट वर्क फ्रॉम, ऑलवेज ट्राई टू राइट आंसर इन सीरीज वाइज। यानी कि आपको जो जिसका क्वेश्चन है तो उसका आंसर पॉइंट वाइज लिखना है, और ऐसी नहीं कि ऐसी कुछ भी लिख दिया। तो आपको ऐसे ही कुछ नहीं लिखना है, उसके हिसाब से लिखना है। और अगर आपको थोड़ा बहुत नहीं आता तो आप जो उसका पॉइंट है या जैसा भी क्वेश्चन है तो आप उससे रिलेटेड अच्छे से लिखें, साफ से कॉपी लिखें। ठीक है, और सीरीज होकर, मतलब सीरीज वाइज लिखें, और उसे पहले समझें अच्छे से। फिर उसका अगर आपको थोड़ा बहुत नहीं भी पता है तो आप उसे लिख सकते हैं और पॉइंट वाइज लिख कर आएँ। ठीक है, और सीरियस मतलब और राइट आंसर लिखें। ठीक है, और साफ साफ लिखें थोड़ा। अब आते हैं यहाँ पर स्टार्ट फ्रॉम सेक्शन ए। इसका मेन पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है। ये मेन पॉइंट को ये यहाँ पर अंडरलाइन मैंने किया है, अंडरलाइन जरूर करें। यानी कि आप जो भी क्वेश्चन का आंसर दें तो उसका ऐसे कुछ पॉइंट, जैसे स्टार्टिंग में कुछ पॉइंट होते हैं वो मेन होता है। यानी कि मान लीजिए डेफिनेशन टाइप हो गया, या डेफिनेशन नहीं है तो चलिए कुछ और हो गया, तो आप उसको थोड़ा हाईलाइट, यानी कि हाईलाइट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको अंडरलाइन कर देते हैं। तो आप ये चीज़ को ध्यान रखें, मतलब साफ लिखें। और जो मेन पॉइंट है आंसर, मतलब क्वेश्चन का जो मेन हेडिंग है, मेन पॉइंट है, मेन टॉपिक है, आप उसको अंडरलाइन जरूर करें, ताकि टीचर को अच्छा लगे और थोड़ा वो भी कहे कि हाँ बच्चे ने सही लिखा है और ये बच्चा थोड़ा समझदार है। बिकॉज आप जब ऐसी चीज़ शो करेंगे ना तो आप उसको लगेगा कि हाँ ये बच्चा थोड़ा बहुत सही है, मतलब अच्छा है, इसने अच्छा मतलब सही लिखा है और ये समझदार है, जब आप अंडरलाइन करेंगे। सेकंड, ये 2 पॉइंट आपको बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान रखना है। इसमें सेकंड मेंशन किया हुआ है कि डायग्राम बनाएं वॉल पेन से, एग्जाम्पल जरूर दें। यानी कि अब आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप उसका डायग्राम जो भी होता है आप वो बना दें। ठीक है, फिर यहाँ पर जो भी उसके पॉइंट हैं, ठीक है, उनके जैसे 3 या 4 जो भी आपको नाम याद हैं तो वो यहाँ पर आप लिख दें। और जो डायग्राम है वो आप बॉल पेन से और ब्लैक पेन से बनाएं। फिर उसके जो भी पार्ट्स हैं, जैसे कि इसके जो भी पार्ट्स हैं तो उनके नाम दे दें, अच्छे से बनाएं। ठीक है, और वॉल पेन से बनाए, डायग्राम बनाए, एग्जाम्पल दें, और मेन पॉइंट को अंडरलाइन जरूर करें। आप कितना अगर कॉपी में करके आते हैं तो डेफिनेट आपके अच्छे नंबर आने ही आने, कोई रोक ही नहीं सकता। टीचर कहेगा कि हाँ बच्चा बहुत समझदार है। ठीक है, फिर उसके बाद में आप थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं, समझाऊंगा अच्छे से, साथ बने रहिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है व्हेन द पेज इज फिल्ड मोर देन हाफ, डू ट्राई टू स्टार्ट न्यू क्वेश्चन फ्रॉम न्यू पेजेस। इसका कहने का मतलब ये है
कि ऐसे आपने कोई क्वेश्चन किया, शॉर्ट का हो गया या लॉन्ग का हो गया, लॉन्ग का मान लीजिए चलो, तो आपका लॉन्ग में आपने लगभग 3 पेज इसका करके आएंगे आप, तो आपने मान लीजिए क्वेश्चन चलो ज़्यादा मतलब लिखते लिखते पूरा हो ही गया, तो उसका मान लीजिए आपने 2.5 पेज भर दिया। 2.5 पेज भरने के बाद आपका जो जो 0.5 वाला यानी कि आधा पेज जो भरा हुआ है कॉपी का, आपने आंसर लिखते लिखते ये आधा पेज भर गया, तो फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन न्यू पेजेस से स्टार्ट करेंगे, ना कि उसी पेज में स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, न्यू पेज से स्टार्ट करेंगे, न्यू क्वेश्चन न्यू पेजेस से। और इसका ये मेन पॉइंट आपको बहुत विशेष ध्यान रखना है, इस पर लिखा हुआ है डोंट फॉरगेट टू राइट PTO एट द एंड ऑन द पेजेस। तो ये PTO का रोल रहता है। आपने पहले कभी भी एग्ज़ाम दिए होंगे तो आपने ज़रूर लिखा हुआ होगा क्वेश्चन पेपर पे PTO लिखा हुआ होता है। तो PTO का फुल फॉर्म होता है, या PTO का मतलब होता है पेज टर्न ओवर, यानी कि प्लीज़ पेज पलटिए, या पेज जो भी है पेज को पलटिए। तो आप मान लीजिए आपने क्वेश्चन पेपर का जो आधी कॉपी आधा पेज भरा हुआ है, फिर आप थोड़ा लास्ट में नीचे कोने पे यहाँ पे थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देंगे ऐसे करके PTO। तो जो भी टीचर है वो भी कहेगा कि हाँ बच्चा थोड़ा कॉन्फिडेंस है, इसके अंदर अच्छा माइंड है और इसने कॉपी भी अच्छी लिखी, आंसर भी सब सही दिए हैं। फिर वो पेज इसको पलट लेगा आसानी से, कहेगा ठीक है। इससे थोड़ा ये होगा कि टीचर थोड़ा आप पे इम्प्रेस हो जाएंगे। अब चौथे पॉइंट पे आते हैं, ट्राई टू अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस। कोशिश करें जिस हिसाब से, जिस सेक्शन के हिसाब से जितने जितने क्वेश्चन की वो मांग कर रहा है, जितने क्वेश्चन के आंसर चाहता है, तो ट्राई करें कि सभी के आंसर देखे आए। और इसका भी एक ये है चौथे पॉइंट का सेकंड नंबर, अगर नहीं आता तो उससे रिलेटेड जो है उससे लिख दें। अब मान लीजिए आपको क्वेश्चन का थोड़ा बहुत चीज़ याद आ रहा है तो आप उससे लिखें पहले, फिर उसके बाद में आपको जो भी उससे रिलेटेड है वो आप लिख सकते हैं, उसमें अच्छे से करके आएंगे। तो आपको मान लीजिए 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 2.5 या 3 नंबर तो आपका बन ही जाएगा। तो इसमें क्या जा रहा है, आपका जो रिलेटेड है आप उस कुछ लिखे आइए, बस आपका काम हो जाएगा। मगर क्वेश्चन छोड़ के एक भी नहीं आना, ये भी आप नोट में खूब अच्छे से लिख लें, क्योंकि मैंने भी ऐसा ही किया था, मुझे नहीं आ रहा था तो मैं क्वेश्चन का रिलेटेड लिख के आया। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन तो एक भी छोड़ना ही नहीं है। अब डोंट वेस्ट योर टाइम, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, आपको टाइम वेस्ट करना ही नहीं है, कॉपी मिलते ही उसे फिलअप करना स्टार्ट करना। सेकंड ये है कि आप किसी की तरफ देखें ही नहीं है, नहीं, क्योंकि आपको कुछ किसी से मतलब ही नहीं है, और ना ये सोच के जाएं कि हमें ये नकल मिल जाएगी जो है वो, आप इसके चक्कर में पड़े ही ना। आप अपना सिर्फ काम करें, पेपर पे फोकस रखें। 3 घंटे का टाइम होता है, ये पता ही नहीं चलता 30 मिनट में आपका कब निकलेगा। 30 मिनट का मान के चलिए आप, पता ही नहीं चलेगा आपको जब आप एग्ज़ाम देंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं मार्क्स के ऊपर। तो आपका 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, जो प्रैक्टिकल नंबर होते हैं, और यहाँ पर ये थ्योरी वाले जो कॉपी आप जो पेपर देते हैं उसका 80 नंबर का पेपर होता है। ठीक है, तो MCQ क्वेश्चन जो होते हैं 20 होते हैं, तो 20 में 1 नंबर का 1 होता है, तो आपको ये 20 करके आने हैं। 20 या 15 आपको मिल ही जाएंगे। आप शॉर्ट में आ जाइए, तो शॉर्ट का मैं समझा दूँ, शॉर्ट के 10 क्वेश्चन मिलेंगे और एक क्वेश्चन के लिए 3 नंबर होंगे आपके। तो आपको यहाँ पर ये मैंने पेज वाला भी मेंशन कर रखा है, आपको 1.5 पेजेस या 1 पेजेस में आपको इसका आंसर देना है। मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन याद आ गया और थोड़ा बड़ा है, अब वो 1.5 पेज का हो गया, तो आपको जो 1.5 पेज में एक तो पूरा भर दिया आप, और सेकंड वाला जो आधा भरे हुए हैं तो आप उसको फिर करें ही नहीं, मतलब 1.5 पेज भर दिए, तो आप नया पेज से ही शॉर्ट का नया पेज से ही नया क्वेश्चन का आंसर देना शुरू करें। और पेज पे मैंने जैसे कि पहले बोल दिया आपको PTO ज़रूर लिखना है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को भी ध्यान रखें। अब आ जाते हैं लॉन्ग की तरफ हम। तो लॉन्ग में आप यहाँ पर देख सकते हैं, लॉन्ग में आपको 6 क्वेश्चन मिलेंगे, और 6 क्वेश्चन का यानी कि एक क्वेश्चन का 5 नंबर में आपको मिलेगा, और यहाँ पर 3 पेजेस लिखे हुए हैं मिनिमम। अब आप 3 पेज का में आंसर दिया, अगर 3 नहीं लिख पा रहे हैं आप तो 2 या 2.5 तो आप ज़रूरी लिखें। ठीक है,
ये आप ध्यान रखें। और आपका एक क्वेश्चन का 5 नंबर होता है। अब चलिए हम कॉपी की बात कर लेते हैं। कॉपी पे आप लोगों का बहुत ज़्यादा कहता है कि मैं शुरू में ही आपको बता चुका था कि 36 पेजेस की कॉपी होती है, ठीक है। ये भी आप ध्यान रखें कि पूछते रहते हैं सर कितनी बड़ी कॉपी है, कितने पेजेस होते हैं। तो आप 36 है तो आप इससे कैलकुलेशन कर सकते हैं, माइंड में अपने अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यदि 36 पेज हैं और हमारे पास 3 घंटे का टाइम है तो हमें इसे कैसे भरना है। आपके लास्ट में 3 से या 4 पेज बच जाते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मगर 3-4 से ज़्यादा नहीं बचनी चाहिए। आप इतनी कॉपी तो लगभग भर के ही आएँ। अब यहाँ पर मैं दोबारा से यहाँ पर कॉपी भरने का आपको जो तरीका है अच्छा सा वो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। नंबर 1 है, यानी कि ऐसे क्वेश्चन एक है तो आप उसकी 3 से 4 लाइन में अच्छे से डेफिनेशन देंगे बहुत बढ़िया करके, ठीक है। डेफिनेशन के बाद लगभग 1 या 2 लाइन के बाद आपको मतलब थोड़ा अच्छा सा गैप भी देना है, ये नहीं है पास लिख दिए। फिर उसके बाद में आपको एक डायग्राम बनाना है ब्लैक बॉल पेन से अच्छे से। फिर उसके जो भी डायग्राम के जो पॉइंट होते हैं वो आपको उसके नेम पॉइंट वाइज लिख देने हैं। फिर आ जाना है उसके सेकंड पॉइंट पे क्वेश्चन के, यहाँ पर लिखा हुआ है सेकंड पॉइंट में पार्ट ऑफ पॉइंट, यानी कि अब उसका जो डेफिनेशन है, फिर डायग्राम, फिर उसके एग्जाम्पल, जैसे कि 1 नंबर डाल दिया, फिर उसके लिख दिया, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर 4 नंबर, ऐसे करके उस क्वेश्चन का आपको कर देना है डिवाइड बाई 1 2 3 4 डेफिनेशन प्लस डायग्राम बॉल पेन से बनाने के बाद। फिर ऐसा है टीचर कहेगा कि हाँ वाकई में बहुत अच्छी कॉपी लिखी हुई है। अब आ जाते हैं कॉपी को लिखने का। ये बहुत आपके अंदर डाउट रहता है कि सर नंबर 6 कि सर कॉपी इंग्लिश में लिखे या हिंदी में लिखे। तो ये भी मैं डाउट आपका क्लियर कर देता हूँ कि कॉपी इंग्लिश में लिखने से सर ज़्यादा नंबर मिलते हैं, हिंदी में लिखने से कम नंबर मिलते हैं, ये बहुत चलता है। तो आपको यहाँ पर ये पहले आप देख लीजिए, कॉपी इंग्लिश में लिखें या कॉपी हिंदी में लिखें, क्या इंग्लिश में लिखने से ज़्यादा नंबर मिलते हैं। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मैं जो आपको समझाने वाला हूं वो ये है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है, आप ये समझें, चाहे तो आप हिंदी में लिख के आएँ चाहे इंग्लिश में लिख के आएँ, ऐसा कुछ नहीं है कि इंग्लिश में लिखने से ज़्यादा नंबर मिलते हैं, हिंदी में लिखने से कम नंबर मिलते हैं। आप जिस भाषा में आप कंफर्टेबल हैं आप उस भाषा में लिखें। अगर आपको इंग्लिश आती है अच्छे से, क्योंकि क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न है वो मैं तुम्हें बताऊं, इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों में ही मिलेगा। अगर आप जिस भाषा में करेंगे आपको उसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब में बराबर नंबर मिलता है। तो कॉपी कैसे और किस भाषा में लिखें, ठीक है। तो ऐसे कि मान लीजिए कॉपी आपको जैसे कि ये प्लेन दिख रही है, इस पे लाइन वाइज कुछ नहीं है, तो ऐसी ही कॉपी आपको 36 पेज की प्रोवाइड कराई दी जाएगी और उसमें ना कोई लाइन होगी ना कुछ, ऐसी बिल्कुल एकदम आर्ट का पेज होता है, बिल्कुल ऐसी होगी। अब मैं आपको एक कॉपी मिलते ही आपको सबसे पहले की चीज़ मैं समझाऊँ जो कि मैंने की थी पेपरों में। तो सबसे पहले कॉपी को आप फिलअप करने का टाइम ही नहीं होगा आपको। कॉपी मिलने के बाद लगभग 5 से 10 मिनट के बाद आपको पेपर दिया जाता है। उससे पहले आपको क्या करना है, ऐसे कि आपके पास एक ये स्केल है, तो स्केल का आप जो स्केल लेके जाएंगे तो ये स्केल है आपके पास, तो इसका हाफ आप कर लीजिए, हाफ यहाँ पर बांट लेंगे, तो यहाँ पर हाफ इधर करेंगे और हाफ इधर करेंगे, इतनी कॉपी की कटिंग करेंगे, ना कि पूरा पैमाने की यहाँ पर कटिंग करेंगे। पूरे पैमाने करेंगे तो टीचर को लगेगा कि इनने कॉपी की कटिंग की है, लिखाई कुछ नहीं की है। तो आपको जो आपका स्केल है तो आप उस स्केल का हाफ, आधा भाग इधर और आधा भाग इधर, आधा भाग इधर और आधा भाग इधर, इतनी कटिंग करेंगे। फिर उसके बाद में अच्छे से लिखेंगे कॉपी को। अगर आप हिंदी में लिखने जाते हैं तो क्वेश्चन में कुछ पॉइंट इंग्लिश में लिखे हुए होते हैं, तो आंसर में आप उन्हें हिंदी इंग्लिश में भी लिख के आएंगे ना, तो आपको अच्छे नंबर चांसेस मिलने के ज़्यादा रहेंगे। क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनमें साल्ट होता है या कुछ होते हैं तो वो इंग्लिश में होते हैं, तो आप इसे इंग्लिश में लिख के आएंगे। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही था, यही समझाना था आपके लिए। पेपर में आप ज़्यादा टेंशन न लें, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग जुड़ सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके आप लोग अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद दोस्तों।